गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ व्हीकल लेआउट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमोबाइल लेआउट, ऑटोमोबाइल जो लेआउट है ना, व्हीकल का लेआउट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, चेसिस लेआउट भी बोलते हैं। तो इस चेसिस लेआउट को देखने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल क्या क्या होता है। एक पावर यूनिट होता है, ऑटोमोबाइल में एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आता है, आपका फ्रेम आता है, सस्पेंशन सिस्टम रहता है, एक्सल रहता है, व्हील रहता है। और कंट्रोल, ऑटोमोबाइल का जो कंपोनेंट है कंट्रोल, उसके अंदर क्या क्या किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ऑटोमोबाइल को, हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा या स्टीयरिंग मैकेनिज्म या स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा। ऑक्सिलरीज वगैरह रहती हैं, जो भी चीज़, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह जो भी चीज़। इसके अलावा ऊपर में जो सुपर स्ट्रक्चर रहता है वो। तो ये सारे क्या हैं, आपके ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आप चेसिस, फ्रेम एंड बॉडी, ऐसा देखते हैं। चेसिस बोलो, फ्रेम या बॉडी, term initially used to denote the frame part or basic structure of the vehicle. A vehicle without body is called chassis. That means chassis क्या है, skeleton है। ये chassis क्या है, skeleton of the automobile है, जिसके ऊपर ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स क्या रहते हैं, माउंटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर के लेफ्ट में, अब एयर लेडर फ्रेम, ये ही है फ्रेम। जिस फ्रेम से मिलकर क्या बनता है, आपका चेसिस बनता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे दिख रहा है चेसिस है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसके ऊपर व्हीकल के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर है आपको। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना है, चेसिस आपका साइड मेंबर हो गया, क्रॉस मेंबर हो गया, ये क्रॉस मेंबर से और ये साइड मेंबर से मिलकर बना होता है। क्लियर है, और यहाँ पे शो कर रहा है स्टीयरिंग लिंकेज शो कर रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग लिंकेज, ये शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो बेसिकली ऑटोमोबाइल चेसिस क्या है, एक स्केलेटन ऑफ द बॉडी जिसके ऊपर ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स माउंटेड होते हैं। चेसिस इज अ फ्रेंच टर्म विच डिनोट द होल व्हीकल एक्सेप्ट बॉडी इन केस ऑफ हैवी व्हीकल। मतलब क्या करते हैं, एक फ्रेंच टर्म है जो क्या चीज को डिनोट करता है, व्हीकल के बॉडी को डिनोट करता है। क्लियर, जिसके ऊपर सारे पार्ट्स क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं। चेसिस कंसिस्ट ऑफ, चेसिस में वही सारी चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं, इंजन होता है, ब्रेक होता है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, व्हील माउंटेड होता है। ठीक है सर, डिफरेंशियल, सस्पेंशन सिस्टम, ये सारी चीजें क्या होती है, माउंटेड होती है। प्रोपेल करना, आगे ले जाना, आगे प्रोपेल करना और कंट्रोल करना ऑटोमोबाइल। ठीक है, अब लेआउट देखते हैं। लेआउट में जैसा कि देख रहे हैं आपका है क्या, फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में देखने से जैसे कि दिख रहा है आपको, दो व्हील दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टीयरिंग दिख रहा है आपको, दो व्हील के बीच में यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रंट स्टीयरिंग है, यह है। और फ्रंट ये सेकल पॉइंट हो गया, ये फ्रेम है, दो व्हील के बीच में जो पार्ट है वो फ्रेम कहलाया। ये रियर स्प्रिंग लगा है, जो जनरली क्या ऑटोमोबाइल में लीफ स्प्रिंग यूज होते हैं। और ये साइकिल पॉइंट। अब इसी का टॉप व्यू देखते हैं, जिसमें ज़्यादा क्लियर होगा। इसके कंपोनेंट, चेसिस के क्या क्या कंपोनेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे सामने ऑटोमोबाइल के क्या रहता है, रेडिएटर रहता है। ठीक है, जो इंजन को ठंडा करने के काम आता है, जहाँ से कहते हैं आइदर ऑयल कूल, लिक्विड कूल, एयर कूल, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडिएटर है जो इंजन को कूल करने के पर्पज से रहता है। इसके जस्ट पीछे में रहता है इंजन, जिसका काम है पावर प्रोड्यूस करना। उसके पीछे उसके बाद जस्ट रहेगा क्लच अटैच रहता है। क्लच का काम है क्या करना, पावर को इंगेज और डिसंगेज करना। उसके बाद उससे कनेक्ट रहता है गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स से कनेक्ट रहेगा आपका क्या चीज़, ये प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा। यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट, यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट का यूज़ क्यों करते हैं, जब हमको पावर को क्या करना रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना होता है। क्लियर है, तो पावर कहाँ आ रहा है, इंजन से पावर आ रहा है, इंजन से क्लच में, क्लच में गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से आ रहा है यहाँ पे डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल का काम क्या है, अगर ऑटोमोबाइल स्ट्रेट टर्न कर रहा है तो पावर दोनों रियर व्हील पे एक जैसा देगा डिफरेंशियल, लेकिन टर्निंग के टाइम पे अलग अलग व्हील को अलग अलग पावर की अलग अलग रेडियस से टर्न होना रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग आरपीएम प्रोड्यूस करता है आपका डिफरेंशियल। उसको आगे यूनिट पे देखेंगे अपन। तो ये जो दिख रहा है वो डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद पावर कहाँ जाएगा, आपके दोनों व्हील पे ट्रांसमिट हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट करके रियर के दोनों व्हील पे। क्लियर है, और आखिरी में ये पेट्रोल टैंक आपका दिखा रहा है। तो ये जनरल मेन कंपोनेंट जो कि इसके ऊपर, चेसिस के ऊपर माउंटेड होते हैं। अब इसी को देखते हैं, जैसे मैंने क्या बताया अभी, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, क्लच आ जाएगा, गियर बॉक्स आ जाएगा, प्रोपेलर शाफ्ट आ जाएगा, डिफरेंशियल आ जाएगा। कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग या स्टीयरिंग। और अगला कंपोनेंट क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें फ्रेम आ जाएगा, सस्पेंशन आ जाएगा, एक्सल आ जाएगा, व्हील आ जाएगा, टायर आ जाएगा, ये सब।
अगला कंपोनेंट चेसिस का क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज होते हैं। उसके अलावा और ऑक्सिलरीज हो गए या सुपर स्ट्रक्चर, ये भी क्या है यहाँ पे कंपोनेंट है। अब मेन कंपोनेंट की बात करें तो क्या है आपका फ्रेम। ठीक है, इसमें दो लॉन्ग साइड मेंबर होते हैं जो कि रिवेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जिसका काम करना क्या है, द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर। मतलब दो साइड मेंबर रहते हैं जैसे कि दिख रहे थे आपको, ये साइड मेंबर एरो में, यहाँ एक साइड मेंबर, ये एक साइड मेंबर। ये नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर से अटैच होके बनता है क्या आपका फ्रेम। ठीक, इंजन तो जानते हैं पावर प्लांट या तो आइदर पेट्रोल इंजन हो सकता है या डीजल इंजन यूज हो सकता है। क्लच, क्लच का काम है इट डिस्कनेक्ट कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन फ्लाईव्हील टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। जब जरूरत मतलब ये पावर को क्या करता है, इंगेज और डिसंगेज करता है जब भी जरूरत होती है उसके रिस्पेक्ट में। बेसिकली कब, जब गियर शिफ्ट करते हैं ना अपन, तो क्लच को दबाते हैं, मतलब क्या करते हैं, डिसंगेज कर देते हैं, उस टाइम इंजन से कनेक्शन हट जाता है। तो इसको भी सेकेंड मिनट में पढ़ेंगे अपन। तो क्लच का बेसिक काम है, इट कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन फ्लाईव्हील टू द ट्रांसमिशन सिस्टम। गियर बॉक्स का काम है अलग अलग स्पीड रेशियो प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल जॉइंट, जो प्रोपेलर्स आपके दोनों एंड पे रहते हैं, प्रोपेलर्स आपका काम है पावर को एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना। डिफरेंशियल, अलग अलग आरपीएम प्रोवाइड करना व्हेन व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न, बट व्हेन व्हीकल इज मूविंग स्ट्रेट, so same power will be transmitted to both wheel of the rear axle. फंक्शन ऑफ चेसिस से क्या हो जाएगा, टू कैरी लोड ऑफ द पैसेंजर ऑफ गुड्स कैरिड इन द बॉडी। मतलब लोड को कैरी करना किसके, पैसेंजर और गुड के। टू सपोर्ट द लोड ऑफ द बॉडी, इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी के, इंजन के, गियर बॉक्स, सबके लोड को क्या करना, सपोर्ट करना। टू विथ स्टैंड द फोर्स कॉज्ड ड्यू टू द सडन ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन। ठीक है, सडन ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स आता है ना, अचानक से आप ब्रेक लगा दोगे, अचानक से एक्सेलरेट कर दोगे, उसके कारण जो फोर्स इंड्यूस होगा उसको क्या करना, विथ स्टैंड करना। टू विथ स्टैंड द स्ट्रेस कॉज ड्यू टू द बैड रोड कंडीशन। गलत अगर मान के चलो स्मूथ रोड है तो अच्छे से चलेगा व्हीकल, अगर खराब रोड है, ठीक है, तो क्या होगा, उबड़ खाबड़ रोड में बहुत हिल हिल के चढ़े गाड़ी, तो अंदर जो पैसेंजर है गुड्स, उसको इंजरी होगी, मतलब कंफर्ट फील नहीं करेंगे। बेसिकली अगर कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हो अगर ऑटोमोबाइल, तो क्या मतलब, तो इसका काम है बेसिकली चेसिस का जो अनइवन सरफेस के कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको कहाँ तक ट्रांसमिट नहीं होने दे, ना ड्राइवर तक, ना पैसेंजर तक, ना गुड्स तक। ठीक है, ये काम है। टू विथ स्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाइल कॉर्नरिंग। जब टर्न ले रहते रहता है ना, कॉर्नर में जब टर्न करता है जब भी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जब भी टर्न करेगा ऑटोमोबाइल, तो उस टाइम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसको विथ स्टैंड करे ताकि गाड़ी क्या हो, पलट ना जाए। तो ये सारे फंक्शन है किसके, आपके चेसिस फ्रेम के। अब क्या है, जनरल कंसिडरेशन रिलेटेड टू चेसिस। क्या क्या अपन कंसिडर करके जाते हैं जब भी चेसिस बनाएंगे तो अपन क्या क्या कंसिडर करते करते चलेंगे। लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए पैसेंजर और लगेज के लिए। वाइब्रेशन, जब मोशन कर रहा है तो उस टाइम जो वाइब्रेशन है उसको क्या कर सके, विथ स्टैंड कर सके, रजिस्ट कर सके। ठीक है, एयर का मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए और इजी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। शेप एंड कलर में अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होना चाहिए, ठीक, लॉन्ग फटिक लाइफ होना चाहिए इसका, गुड विजन एंड वेंटिलेशन प्रोवाइड करना चाहिए इसको। ये क्या है, एक अच्छे चेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, कंसिडरेशन, ये अपन मान के चलते ऐसा होना चाहिए। अब देखो क्लासिफिकेशन चेसिस अकॉर्डिंग टू द लेआउट। लेआउट का अकॉर्डिंग हम लोग कैसे चेसिस को क्लासीफाई करते हैं, तीन तरीके से, कन्वेंशनल चेसिस, सेमी फॉरवर्ड चेसिस, फुल फॉरवर्ड चेसिस। अब देखिए जैसे कि फिगर देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिक चेसिस में कन्वेंशनल चेसिस, ये सामने फिगर देख रहे हैं इसमें ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसमें ये व्हीकल के ड्राइवर कैबिन को देखिए और इंजन को देखिए। जब इंजन ड्राइवर कैबिन के आगे, तो ड्राइवर कैबिन इंजन से पीछे होगा, ठीक है। तो इंजन से पीछे अगर ड्राइवर कैबिन है, देखो मतलब कि ड्राइवर कैबिन के आगे है ना इंजन, तो इस टाइप के चेसिस को बोला जाता है कन्वेंशनल चेसिस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा ऑटोमोबाइल चेसिस इज डिफाइंड एज द इंटरनल फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम सपोर्टिंग द व्हीकल एंड ऑल द मेजर यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द व्हीकल। ये बता रहे हैं चेसिस के बारे में, क्लियर है। अगला आता है सेमी फॉरवर्ड चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस का मतलब होता है जब इंजन का आधा हिस्सा जस्ट ड्राइवर केबिन के नीचे हो और आधा हिस्सा कहाँ हो, ड्राइवर केबिन के सामने हो।
ठीक है। इंजन का आधा हिस्सा जस्ट ड्राइवर कैबिन के नीचे हो और आधा हिस्सा कहाँ हो, फुल फॉरवर्ड चेसिस। फुल फॉरवर्ड चेसिस का मतलब होता है पूरा का पूरा इंजन कहाँ होता है, पूरा इंजन क्या हो, जस्ट ड्राइवर कैबिन के नीचे हो, उसको बोला जाता है आपका फुल फॉरवर्ड चेसिस। क्लियर है। अब फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ व्हीकल, क्या क्या व्हीकल के क्या क्या फंक्शन है देखें, जैसे बॉडी, चेसिस, पावर ट्रेन, क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इसमें बॉडी का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड ड्यूरेबल अटैचमेंट ऑफ द अदर मेजर सिस्टम। अदर मेजर सिस्टम को क्या है, ड्यूरेबल अटैचमेंट प्रोवाइड करिए, नहीं कि अभी लगाए 2 दिन बाद निकल जाए। प्रोवाइड सेफ एंड प्लीसेंट सीटिंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल पैसेंजर। सारे पैसेंजर को एक सेफ और एक रिलैक्सफुल सीटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए बॉडी को, ऐसा होना चाहिए बॉडी। प्रोटेक्ट पैसेंजर फ्रॉम क्रशर, जब भी क्रशिंग हो या किसी तरह का एक्सीडेंट हो तो प्रोटेक्ट करे पैसेंजर को, ऐसा होना चाहिए बॉडी। एक चेसिस का ऐसा होना चाहिए, चेसिस का फंक्शन क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी टू स्टीयर द व्हीकल, व्हीकल को क्या कर सके, स्टीयर कर सके, जब भी मोड़ना हो तो मोड़ सके। कैपेबिलिटी टू ब्रेक द व्हीकल सेफली, जब भी व्हीकल को रोकना हो तो सेफली क्या कर सके, अपन रोक सकें। आइसो प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन रोड एंड पैसेंजर, मतलब रोड में जो भी इरेगुलरिटीज है उसका इफेक्ट किसमें नहीं पड़ना चाहिए, पैसेंजर पे। तो वही बोल रहा है आइसोलेशन प्रोवाइड करना चाहिए रोड और पैसेंजर के बीच में। ठीक है। इस पावर ट्रेन, पावर ट्रेन का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू एक्सीलरेट द व्हीकल बाय ट्रांसफरिंग टॉर्क टू व्हील। ये क्या मतलब, टॉर्क को इसमें ट्रांसमिट करेगा, ये व्हील में ट्रांसमिट करके क्या करेगा, एक्सीलरेशन आपको प्रोवाइड करेगा पावर ट्रेन। प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू कंट्रोल व्हीकल, व्हीकल को स्पीड को कंट्रोल कर सके, ऐसा नहीं कि अपने कंट्रोल में ना रहे तो क्या मतलब बताओ। अगला है आपका मीट रेगुलरिटी, रेगुलेटरी एग्जॉस्ट रिक्वायरमेंट। एग्जॉस्ट रिक्वायरमेंट है उसको हमेशा क्या कर सकते हैं, मीट करे वो। अगला है आपका क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल क्या का फंक्शन क्या रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, मेंटेन कंफर्टेबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पैसेंजर, मतलब पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रोवाइड विंड शील्ड डिफ्रॉस्ट कैपेबिलिटी, मतलब विंड का कोई इफेक्ट पैसेंजर पे नहीं पड़ना चाहिए, विंड का जो भी इफेक्ट पड़ेगा ना क्लाइमेट के कारण उसका नहीं पड़ना चाहिए पैसेंजर पे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या फंक्शन होना चाहिए, प्रोवाइड पावर सप्लाई वेयर नीड, जहाँ जहाँ पावर सप्लाई की नीड है वहाँ पे क्या करें, पावर को सप्लाई करें। प्रोवाइड डिजायरेबल, प्रोवाइड डिजायरेबल इंटरटेनमेंट सिस्टम, मतलब जो भी इंटरटेनमेंट सिस्टम चाहिए वो प्रोवाइड करे, जैसे आजकल म्यूजिक सिस्टम हो गया, जो भी हो गया, म्यूजिक, लाइट, बजर, ठीक है, जैसा भी स्क्रीन लगा, आप टीवी लगा लीजिए, छोटा सा मॉनिटर लगा लिए, जो भी है, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, जैसा भी चीज़ें आप अटैच करना है कर सकें उसमें। प्रोवाइड फंक्शनल सेंसर एंड कंट्रोल, इसमें क्या होना चाहिए, सेंसर एंड कंट्रोल होना चाहिए ताकि अपन क्या कर सके, इसको आसानी से व्हीकल को कंट्रोल कर सकें। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगले टॉपिक।